बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू है। चूंकि थोड़ा ट्रैफिक का भी इशू हो जा रहा है, थोड़ा जाम जैसी परिस्थितियां, गाड़ियां ज्यादा है, समर्थकों की संख्या भी ज्यादा है सुष्मिता जी। इस वजह से थोड़ी पीछे जाम की स्थिति बनी हुई है एकदम छोटा। बिल्कुल राकेश, गाड़ियों की लंबी कतार अब अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे तस्वीर हैं। दिखा रहे हैं, देखिए थोड़ी। हाँ जी राकेश जी, बिल्कुल थोड़ी भीड़ भाड़ है और उस वजह से थोड़ा ट्रैफिक, थोड़ा जैम है, जैम जैसी स्थिति बनी हुई है। तो राकेश, अब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो अंतर्कलह कांग्रेस में हमें देखने को मिल रहा था वो उसमें अब कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आया। राकेश, जो विधायकों के बयान हम सुन रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, उनका भी बयान हमने सुना। राकेश, आप ये तस्वीरें हमारे तक पहुंचाते रहिए लगातार। इस बीच हम अपने दर्शकों को गुलाम अहमद मीर, जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है, उनका बयान सुनाते हैं कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है आज के इस बैठक को लेकर। कुछ बातें जो हमारे विधायकों से कलेक्टिवली हुई, कुछ जायज़ बातें इनकी थी, मगर उनको सुनने के बाद में हमने आपस में डिस्कशन किया। वो विद इन पार्टी हमारा कुछ मामलात है जो इनका कंसर्न था और उन कंसर्न्स को पूरी तरह से सुनने के बाद हमने इनको कहा कि अभी हमारे पास और भी टाइम आएंगे, आज के बाद भी टाइम आएंगे और हम उस पर आपस में मिल बैठ के, जो सरकार के अंदर होंगे या सरकार के बाहर होंगे, और जो भी इश्यूज थे वो सारे पब्लिक रिलेटेड थे, कोई व्यक्तिगत किसी का कोई इशू नहीं था। जो ये अपने फील्ड में जिस तरह से जो घटनाएं महसूस कर रहे हैं, उन घटनाओं को लेकर इनको ज़्यादा कंसर्न था, चूँकि इसी साल के आखिर में फिर इनको पब्लिक के बीच में जाना था। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये एक नेचुरल, बरवक्त और सही इनका फैसला था कि आपस में मिल बैठ के वो चीज़ें इन्होंने कन्वे करने की कोशिश की। साफ तौर पर कहा गया सर कि जो पुराने लोगों को रिपीट किया जा रहा है, उस मंत्री फोन नहीं उठाते हैं, इसलिए उनको वो तो शिकायतें जिसको पब्लिक फेस करना होता है। बैठक हम लोग निश्चित हो रही है, निश्चित रूप से जो भी बहुत जल्द आप लोग को यानी कि इस तरह का खबर मिल जाएगा। सही खबर दिल्ली मूव करेंगे हम लोग। अभी सिर्फ आप शपथ ग्रहण के लिए आए ना? उसके लिए आए हैं, कमान का आदेश है कि आपको चलना है, हम लोग सभी लोग आए हैं, निकल फिर हम लोग बैठक आगे। भूषण बाड़ा को आप सुन, दूर नहीं हुई है, सिर्फ आला कमान के निर्देश को फॉलो किया जा रहा है। से क्या कुछ आपकी बातें हो रही थी, हमारे दर्शकों को वापस से बताइए, हम उन तक उनकी जो आवाज है वो हम तक नहीं पहुंच पाए। आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भूषण बाड़ा अब भी जो है वो नाराजगी जता रहे हैं राकेश। बिल्कुल, देखिए भूषण बाड़ा से भी हम जुड़े थे, उन्होंने कहा कि नाराजगी कायम है, नाराजगी अभी भी है हम लोगों की, और हम लोग इस मामले को लेकर दिल्ली मूव करेंगे, दिल्ली बात करेंगे, देर शाम तक दिल्ली जाने। दीपिका जी नाराजगी थी, दूर हो गई। हम लोगों ने अपनी बातों को सभी विधायकों ने संयुक्त रूप से आला कमान के पास रखने का काम किया। किन मुद्दों को लेकर, दीपिका पांडे से सवाल पूछिए, किन मुद्दों को लेकर उनकी जो बैठक में है वो विचार विमर्श किया गया है? हम लोग यहाँ पहुंचे, अंदर जाना चूंकि लेट हो रहा है, इस वजह से बहुत समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए हमने अपनी बात से प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है, नाराजगी अब भी कायम है, अब इन चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा ये देखना होगा। लेकिन सुखद तस्वीर ये है, बयान हम सुन पा रहे थे, सत्यानंद भोक्ता आपको दिख रहे होंगे, सत्यानंद भोक्ता आपको तस्वीर में दिख रहे होंगे, सत्यानंद भोक्ता आ चुके हैं। हालांकि इन्होंने पहले ही मंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन मंत्रियों के साथ ये भी मौजूद रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। जरा इधर से राजा को बोलेंगे, राजा जरा तस्वीर दिखाइए। भोक्ता जी ठीक है, चलिए। तो भोक्ता जी पहुंच चुके हैं, और जिन विधायकों से हमारी बात हो रही थी सुष्मिता, चाहे भूषण बाड़ा की बात करें या दीपिका पांडे सिंह की बात करें, साफ तौर पर कहना कि देखिए नाराजगी दूर नहीं हुई है, हमने अपनी भावनाओं से केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को अवगत करा दिया है। अब हमारी चीजों को, जो हमारे ग्रीवांसेज हैं, उनको वो लोग कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे ये देखना होगा। अभी चूंकि केंद्रीय
नेताओं का फोन आया था, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से निर्देश था कि नहीं आप लोगों को जाना है क्योंकि मैसेज खराब जाता, तो इसलिए तमाम विधायक जो हैं वो राजभवन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। 3-4 विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं, कुछ और विधायक जो हैं वो रास्ते में है, वो पहुंच रहे होंगे। उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई नाराजगी अभी भी सत्ता पे है या फिर जो प्रभारी हैं या फिर अध्यक्ष हैं या जो सीएलपी लीडर है उनके मनाने से ये विधायक मान गए हैं। सुस्मिता। बिल्कुल राकेश, आप देखिए हमारे साथ बने रहिए और कौन कौन से विधायक वहां पर पहुंच रही है तस्वीरें हमारे दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहिए। राजभवन से हमारे साथ संवाददाता राजेश भी जुड़े हुए, एक बार राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, अब से बस कुछ ही देर में ये शपथ ग्रहण समारोह और जो लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि विधायकों की संलिप्तता जो है वो आज इस शपथ ग्रहण में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आलाकमान का निर्देश और ये सभी विधायक आज के इस शपथ ग्रहण में समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। राजेश, शीर्ष नेताओं को, प्रभारी को, आलाकमान को, अब राजभवन हम लोग प्रभारी जी के निवेदन पर पहुंचे। तो नाराजगी किस बात को लेकर थी? रिपीटेशन हो रहा है, उन्हीं चेहरों को लेकर ये नाराजगी है? देखिए, परिवर्तन पे कोई नाराजगी नहीं थी। जब मंत्री के द्वारा कामकाज में विधायकों को अनदेखी की जाएगी या फिर कार्यकर्ताओं को अनदेखी की जाएगी तो निश्चित तौर पर नाराजगी का आना लाजमी है। तो फिर आप लोग क्या दिल्ली भी मूव करेंगे जैसे सूचना है? अब दिल्ली जो आदेश देगी वो हम काम अभी नाराजगी फिलहाल दूर हो गई है क्या? मैंने बोला ना, नाराजगी जो थी वो बता दी गई है। निवेदन प्रभारी जी का था इसलिए हम जा रहे हैं। और कार्यकर्ता लोग पहुंच रहे हैं जी। हम लोगों को बुलाया गया है। अरे किससे डरेंगे भाई, हम लोग ऊपर वाले से डरते हैं। क्या बात करते हैं, डर गए ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? डर गए अजीब बोलते हैं, आप क्या बात करते हैं? डर गए? हम लोग मुद्दे पे लड़ाई लड़ते हैं और जो हम लोग का जो मुद्दा था वो अभी कहा गया कि आज रुकिए, आप लोग दिल्ली जाएंगे, उसके बाद वार्ता होगी। तो आप लोग दिल्ली जाएंगे फिर? बिल्कुल दिल्ली जाएंगे। चलिए। तो अभी ओथ का मतलब ये नहीं है, ओथ का मतलब ये नहीं है कि इस्तीफा नहीं दे सकते हैं। चलिए। बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं इरफान अंसारी, वो कह रहे हैं कि अगर ओथ का मतलब ये नहीं है कि तमाम जो चेहरे, जो विधायक जो नाराज थे वो कह रहे कि देखिए प्रभारी के रिक्वेस्ट पर वो लोग पहुंचे हैं और इसलिए पहुंचे हैं ताकि मैसेज गलत ना जाए। और इस तरीके से कांग्रेस की वजह से सरकार की किरकिरी हो रही थी, कांग्रेस की किरकिरी हो रही थी, तो उस पर कहीं थोड़ा वक्त के लिए आप कह सकते हैं कि विराम लगाने की ये कोशिश है। हालांकि इस कोशिश में कांग्रेस कामयाब हुई है। उनके नाराज बिल्कुल राकेश, चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। बिल्कुल राकेश, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, अब आपको हम सीधे लिए चलते हैं अपने दर्शकों को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, जहां से हमारे साथ संवाददाता शाहनवाज अख्तर जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे जहां राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जो है वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और यहां से आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की, जहां राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जो है वो राजधानी रांची पहुंचे हैं और अब यहां से सीधे राजभवन के लिए रवाना होंगे और आज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए ये रांची पहुंचे हैं। और देखिए राजभवन के बाहर की भी हमने तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई है, वहां क्या कुछ हलचल, तमाम विधायकों का ये बयान और इन सबके बीच राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की वापसी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की आप ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। राज्यपाल की वापसी हुई है। सर वन क्वेश्चन शाहनवाज हमारे संवाददाता उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वन क्वेश्चन, लेकिन आप ये एक्सक्लूसिव देख रहे हैं तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से, जहां राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राजधानी रांची पहुंच चुके हैं। संवाददाता शाहनवाज आप तक ये तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। शाहनवाज, मेरी आप तक आवाज पहुंच रही है। देखिए राज्यपाल जो है वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे और अब यहां से वे सीधे राजभवन के लिए रवाना होंगे। शाहनवाज, और आपको राजभवन की हलचलों की एक बार तस्वीरें बता देती हूँ शाहनवाज, वहां भी जो भी है तमाम विधायक पहुंचने शुरू हो चुके हैं, अब से बस कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह। जी मैंने अभी अपने तस्वीरों में देखा होगा कि राज्यपाल बाहर निकले हैं, 3:50 की उनकी फ्लाइट थी। मैंने कोशिश की उनसे बातचीत करने की, लेकिन वो बहुत जल्दी में थे। उनको पता था कि समारोह के लिए बहुत इंतजार उनका वहां पर हो रहा है, इसलिए उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। जो सवाल उनसे मैं पूछना चाहता था वो ये था कि नई कैबिनेट से आपके एक्सपेक्टेशन क्या है?
बिल्कुल। विशेषकर जो नए मंत्री बनेंगे उनसे आप क्या चाहते हैं? और एक सवाल और भी मैं पूछना चाहता था उनसे कि पिछले दिनों जो कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जिसको कन्फ्रंटेशन कहा जाता है, राजभवन और सत्ता पक्ष के बीच कन्फ्रंटेशन की नौबत क्यों आई? तो ये भी उन्होंने इसका जवाब देना था, लेकिन वो दिए नहीं। चलिए, समय की पाबंदी थी, इस वजह से राजभवन के लिए रवाना जाना है जी, वो जरूरी था। बिल्कुल शाहनवाज, लेकिन आप वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा पाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज, आपका हम तक जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि देखिए आखिरकार राज्यपाल जो है वे भी राजधानी रांची पहुंच चुके हैं और वे सीधे यहां से राजभवन जाएंगे। राकेश लगातार हम तक बने हुए। राकेश, देखिए दो तरह के बयान आज हम देख पा रहे हैं, एक तरफ जहां प्रभारी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पब्लिक इश्यूज पर जो है इस बैठक में बात हो रही है, दूसरी तरफ ये तमाम विधायक जो राजभवन पहुंच रहे हैं ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब भी बस प्रभारी के निर्देशानुसार ये पहुंचे हैं, नाराजगी अब भी इनमें देखने को मिल रही है। राकेश, नहीं, बिल्कुल, देखिए आपने प्रभारी को भी सुना होगा। प्रभारी ने कहा कि देखिए क्षेत्र विशेष को लेकर इनकी नाराजगी थी, वो नाराजगी दूर कर ली गई है और यही वजह है कि तमाम विधायक जो अब से थोड़ी देर पहले नाराज चल रहे थे, जो सर्किट हाउस में मौजूद थे, वो एक एक कर राजभवन पहुंच रहे हैं। दूसरी जो तस्वीर है उसमें विधायकों से जो हमने बात की, चाहे इरफान अंसारी से बात की, दीपिका पांडे से बात की हो या फिर अनूप सिंह से बात की हो, उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए नाराजगी अब भी कायम है। हमने अपनी भावनाओं से प्रदेश नेतृत्व को और केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है, अब चीजें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी ये देखना होगा। लेकिन ऐसा जो कहना है कि नाराजगी खत्म होगी, नाराजगी खत्म नहीं हुई है। ये भी कहा जा रहा है इन विधायकों की तरफ से कि हो सकता है कि देर शाम तक ये दिल्ली भी जाए, लेकिन फिलहाल चूंकि शपथ ग्रहण का समारोह है तो एक मैसेज गलत जाता और कहीं ना कहीं इन सब चीजों से कांग्रेस की और सरकार की किरकिरी हो रही थी, तो उससे बचने के लिए प्रभारी ने तमाम विधायकों से ये रिक्वेस्ट किया कि नहीं आप शपथ ग्रहण में चलिए, तो उनके रिक्वेस्ट पर ही ये तमाम विधायक जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं। हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए कई और चेहरे जो है सुष्मिता वो पहुंच रहे हैं। कुछ और विधायक जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से हो या फिर कांग्रेस के कोटे से हो वो पहुंच रहे हैं, तो हम लगातार राजभवन से तस्वीर दिखा रहे हैं। दीपक बिरुआ को मौका मिला है, 3 टर्म के विधायक हैं, कोल्हान प्रमंडल से आते हैं और दीपक दा इस बार मंत्री उनको बनाया जा रहा है, तो ये नाम वो कहीं ना कहीं दीपक बिरुआ को बहुत राहत देगा, क्योंकि कई बार इनकी कोशिशें रही, प्रति सरकार में भी ये चाहते थे कि उनको मंत्री बनाया जाए, लेकिन मीडिया से अभी फिलहाल बात लेकर है। दीपक दा अच्छा, उधर से आने पर करने की बात जाहिर तौर पर इसलिए दीपक बिरुआ जो है अपने समर्थकों के साथ अंदर जा रहे हैं, तो हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक और विधायक को आप देख रही होंगी, दीपक बिरुआ के करीबी माने जाते हैं, दीपक बिरुआ के साथ रहते हैं। दादा कुल्हान से एक चेहरा दीपक बिरुआ, आप लोग कुल्हान से दीपक दा है ना, बस ये काफी हंसी जाना है इसलिए बात नहीं हो पा रही है सुष्मिता। बिल्कुल बिल्कुल हम कोशिश तो लगातार कर रहे हैं कि इनसे जुड़े। दीपक बिरुआ ने खुशी जाहिर की कि उनको मौका मिला है और उनके साथी विधायक जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप कह सकते हैं कि चलते हैं, तो उन्होंने भी इस बात को लेकर खुशी जाहिर की है कि कोल्हान से एक और चेहरा मिला है। हालांकि कोल्हान से खुद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी आते हैं, तो लिहाजा इस बात की तो खुशी है ही, लेकिन अब दीपक बिरुआ भी मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, तो उसको लेकर भी कोल्हान के विधायकों में खुशी है, उनके समर्थकों में खुशी है। और लगातार हम ये तस्वीर राजभवन से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लगभग विधायक जो हैं या फिर जो जिनको शपथ लेना है सरकार में वो पहुंच चुके हैं, कुछ अभी भी नहीं पहुंचे हैं। मसलन अगर हम बात करें तो बिल्कुल राकेश, देखिए आप ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहिए और कौन कौन से विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं ये भी हमारे दर्शक जो है वो देख पा रहे हैं। राकेश और राजेश, आप दोनों हम तक राजभवन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचाते रहिए। इस बीच हम अपने दर्शकों को बेरमो से विधायक अनूप सिंह का बयान सुनाएंगे कुछ देर में, लेकिन देखिए इस बीच एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। थोड़ी ही देर में चंपई मंत्रिमंडल का देखिए आज विस्तार होना है। इस विस्तार को लेकर आज पूरा गहमागहमी का माहौल देखने को मिला हमें। राजभवन के बिरसा मंडप में चंपई सरकार के मंत्री पद की ये
शपथ ग्रहण समारोह और कांग्रेस के नाराज विधायक मान गए हैं ऐसा कहा गया, लेकिन विधायकों के बयानों से ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने ये तमाम विधायक पहुंचे और इन विधायकों ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ प्रभारी के निर्देश पर ये तमाम विधायक जो हैं वो आज राजभवन पहुंचे हैं। तत्काल तो बातें हुई है और हमारे प्रभारी अमीर साहब ने कहा कि अभी हम लोग को चलना है, तो हम लोग जा रहे हैं, उसके बाद वार्ता होगी। इरफान जी, प्रभारी जी ने कहा है कि निकट भविष्य में भी बहुत गुंजाइशी है, आज बातें घर में हुई है, हम तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, वेट एंड वॉच कीजिए। नाराजगी दूर हुई है कि नहीं हुई है वो हमने प्रभारी जी को बता दिया। प्रभारी जी आला कमान तक पहुंचा चुके हैं, अब आला कमान डिसीजन लेगा, तब हम लोग उस पर बात करेंगे। प्रभारी जी के निवेदन पर से विधायक इरफान अंसारी का अपना बयान सुना, जो कि पहले से ही मंत्री पद पर दावा ठोकते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब इनका नाम भी, कहीं पर भी इनका नाम का भी जिक्र नहीं हुआ। हम आपको सीधे अब लिए चलते राजभवन, जहां से हमारे साथ संवाददाता राकेश और राजेश लगातार बने हुए हैं। मेरा सवाल राजेश से होगा। राजेश, देखिए, प्रभारी कह रहे हैं कि अंतरकलह कुछ भी नहीं है, पब्लिक डोमेन के जो इश्यूज हैं उन पर बातचीत हुई है इस बैठक में, लेकिन विधायकों के जो बयान राकेश हम तक पहुंचा पा रहे हैं, जो राजभवन पहुंच रहे हैं राजेश, साफ तौर पर इनका अंतरकलह अब भी दिख रहा है और ये अब भी कह रहे हैं कि अगर इनकी मांगे नहीं सुनी गई और अगर जिस तरीके से नजरअंदाज इनकी मांगों को किया गया तो ये दिल्ली को भी कूच करेंगे। राजेश। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी तो किसी प्रकार से सेटल डाउन किया गया है, यानी जो विरोध था जिस कारण से ये खलल पड़ सकता था इस कार्यक्रम में, चूंकि साझेदार गवर्नमेंट है, अलायंस की सरकार है और कांग्रेस के लोग यहाँ पर अगर जिस प्रकार से अड़े हुए थे, अपना विरोध जता रहे थे कि वो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे, तो एक बड़ा मामला बन जाता। फिर ये कहीं अगर इसमें कई परेशानी होती तो फिर ये लंबा खिंच सकता था। इसलिए ये भी तत्कालिक जो व्यवस्था किया गया है कि अभी फिलहाल जो कार्यक्रम होने वाले हैं वहाँ वो कार्यक्रम होने दिया जाए। तो ये हम अपने कैमरामैन के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि सभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। नाराजगी है, बेशक है नाराजगी, लेकिन ऐसी भी नाराजगी नहीं है कि चूंकि सरकार है, सत्ता में साझेदार है कांग्रेस, इसलिए सरकार होती है तो बड़ी बात होती है, इसलिए अभी फिलहाल तमाम चीज़ों को राजभवन से आप ये तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर ये तमाम विधायक जो है वो धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। दीपक बिरुवा भी यहां पर पहुंचे, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन देखिए समय की पाबंदी, और दूसरी तरफ हमने आपको बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की तस्वीरें भी दिखाई। धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं। जी राजेश, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। तो ये देखिए राजभवन के बाहरी जो मुख्य द्वार है उसका दृश्य है। राज्यपाल अब पहुंचने वाले हैं, इसलिए पूरा रास्ता खाली कराया गया। बहुत सारे जो शपथ लेने वाले मंत्री गण होंगे उन विधायकों को अंदर प्रवेश करा दिया गया है। कुछ सिलेक्टेड समर्थक हैं वो भी वहां पहुंचे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं भी जा पाए, जिन्हें इजाज़त नहीं मिली है, लेकिन फिर भी वो बड़ी खुश है क्योंकि कई नई चेहरे आए हैं। आप देखें कि बसंत सोरेन है, दीपक बिरुवा है, बैद्यनाथ राम है, ये सभी चेहरे नए हैं। जेएमएम कोटे से जो मंत्री बनने जा रहे हैं। उधर कांग्रेस में ठीक है विवाद उत्पन्न हुआ, लेकिन कांग्रेस ने बहुत ही सही तरीका अपनाया है। जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि अगर इसमें कहीं कोई एक भी बदला जाता तो संभव था कि ये विवाद और बढ़ जाता। इसलिए बहुत ही टैक्टिक्स जो अपनाया गया पार्टी के द्वारा वो सही है। अब जिनकी जो शिकायतें तो लंबे समय से चली आ रही है। ऐसा नहीं कि ये शिकायत आज उभरी है, ये परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई क्योंकि सरकार का चेहरा बदला, एक बार फिर से सरकार बनने लगी, तो विधायकों को लगा कि शायद उनकी बात अब ज़्यादा असरकारी हो सकती है। इसलिए इन लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, दिल की बात रखी कि वे भी मंत्री बनना चाहते हैं या जो मंत्री थे वो उनमें ये कमियां थी, खामियां थी, जिस कारण से पार्टी का को नुकसान भी गाहे बगाहे होता रहा है। तो इस तरह से किसी प्रकार से ये फिलहाल जो संकट उत्पन्न हो रहा था उसे दूर करने का प्रयास। बिल्कुल राजेश, अब देखिए ये जो फिलहाल का जो आप बता रहे हैं संकट, वो फिलहाल के लिए टला है, लेकिन संकट अब भी बना हुआ है क्योंकि जो बयान हम देख पा रहे हैं विधायकों का, साफ तौर पर इनकी नाराजगी दिख रही है। राकेश हमारे साथ बने हुए हैं राजभवन से। देखिए राकेश, देखिए जो नाराजगी थी वो फिलहाल के लिए टली है, लेकिन क्या नाराजगी का अगला परिणाम हमें देखने को मिल सकता है? क्योंकि विधायक लगातार इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि देर शाम हो सकता है कि ये सभी दिल्ली के लिए भी रवाना हो। राकेश,
पहुंचे और उनसे जो हमारी बातचीत हुई सुष्मिता, वो साफ तौर पर कहते नजर आए कि देखिए नाराजगी अब भी हमारा कायम है और नाराजगी सतह पर है। हमने अपनी भावनाओं से, अपनी नाराजगी से प्रदेश के नेतृत्व को और केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है। अब उनको तय करना है कि हमारी नाराजगी को कैसे दूर करेंगे। लेकिन यह जरूर था कि केंद्रीय नेतृत्व से भी दबाव था कि आप राजभवन जाइए, शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनिए, और लगातार जो प्रभारी हैं वो इन विधायकों से बातचीत कर रहे थे, इनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, और उनके रिक्वेस्ट पर ही तमाम विधायक जो हैं वो राजभवन पहुंचे हैं। तो साफ तौर पर विधायकों ने कहा कि देखिए नाराजगी अब भी है, लेकिन जिस तरीके से प्रभारी ने रिक्वेस्ट किया, उस रिक्वेस्ट को ही आधार मानकर हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, राजभवन पहुंचे हैं। और लगातार जिस बात का जिक्र हम लोग कर रहे हैं कि देखिए इन सब चीजों से कांग्रेस की किरकिरी हो रही थी, एक मैसेज गलत जा रहा था, सरकार की किरकिरी हो रही थी, तो उस पर थोड़ा देर कैसे विराम लगे उसको लेकर ये एक्सरसाइजेस की गई, जिसमें प्रदेश के प्रभारी मौजूद थे, सीएलपी लीडर मौजूद थे और पीसीसी चेयरमैन मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं थोड़े देर के लिए आप कह सकते हैं कि ये लोग को मनाने में ये लोग कामयाब हुए हैं। और जो एक मैसेज अब से थोड़ी देर पहले निकल कर जा रहा था, उस मैसेज पर थोड़ा देर के लिए विराम लगा है, लेकिन नाराजगी अब भी कायम है। हो सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद, जैसा कि विधायक कह रहे हैं कि ये तमाम विधायक दिल्ली जा सकते हैं, वेणुगोपाल से मुलाकात कर सकते हैं, तो ये भी बात सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल सुखद तस्वीर और सुखद आप कह सकते हैं खबर कांग्रेस के लिहाज से ये है कि ये विधायक फिलहाल के लिए मान चुके हैं और शपथ ग्रहण समारोह का ये लोग हिस्सा बनने जा रहे हैं। बिल्कुल राकेश, फिलहाल के लिए ये परेशानियां जो है वो कांग्रेस के लिए टली है। आने वाला साल बेहद खास है क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी है, और अगर ऐसे में 10-10 विधायक अगर कांग्रेस के नाराज चल रहे हैं तो एक बड़ा जो है परिणाम हमें आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है राकेश। लेकिन इरफान अंसारी के एक बार बयान का जिक्र कर लेते हैं राकेश। आप देखिए उनसे बात कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि नाराजगी अब भी कायम है और ऐसा नहीं है कि ओथ सेरेमनी में अगर हम शामिल हो गए तो इस्तीफा नहीं दे सकते हैं। इस्तीफा तक की बात इरफान अंसारी करते हुए नजर आए हैं राकेश। बिल्कुल, मैं देखिए उसी बात का जिक्र कर रहा हूं सुष्मिता कि देखिए नाराजगी अब भी कायम है। ये एक रिक्वेस्ट था प्रभारी का कि आप चलिए, क्योंकि मैसेज गलत जा रहा है, तो उसी रिक्वेस्ट को मानते हुए तमाम विधायक राजभवन पहुंचे हैं। लेकिन नाराजगी अब भी कायम है। सामने देखिए बजट सेशन भी शुरू होने जा रहा है 23 तारीख से, तो उसमें भी देखना होगा कि इन विधायकों का क्या अप्रोच होता है। सरकार के लिए वहां भी एक बड़ा टेस्ट होगा। और जिस तरीके से चीजें निकल रही है तो चंपई सोरेन सरकार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर इस तरह की नाराजगी है, अगर 10 से ज्यादा विधायक कांग्रेस के नाराज हैं, तो सरकार के सेहत पर भी आने वाले दिनों में हो सकता है कि असर पड़ जाए। और इस बात के संकेत आपने सुना होगा, इरफान अंसारी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम इस्तीफा भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी। ये प्रेशर पॉलिटिक्स होता है और उसी प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत में ये बयान दिए जा रहे हैं विधायकों की तरफ से। ये जरूर है कि विधायकों की अपनी नाराजगी है, अपने ग्रीवांसेस थे, इस बात को लेकर नाराजगी थी कि क्यों बार बार उन्हीं चेहरों को रिपीट किया जा रहा है, क्यों नहीं नए चेहरों को मौका दिया गया। जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3 नए चेहरों को मौका दिया है, चाहे बसंत सोरेन की बात कर ले, दीपक बिरुवा की बात कर ले, बैद्यनाथ राम की बात कर ले, तो उसी तरीके से कांग्रेस में फेरबदल क्यों नहीं हो सकता है? क्यों पुराने चेहरे पर ही पार्टी दांव लगा रही है? क्या कुछ अंदर खाने डील हुई है? ये तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की चीजें जो है वो चर्चाओं में आ रहा है। और उसी बात का जिक्र कांग्रेस के वो तमाम विधायक कर रहे हैं जो नाराज चल रहे हैं। तो नाराजगी किस लेवल तक जाएगी, उसका असर आने वाले दिनों में झारखंड के पॉलिटिक्स पर क्या पड़ेगा, चंपई सोरेन की सरकार की सेहत पर क्या पड़ेगा, ये तमाम चीजें अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना जरूर है कि ये नाराजगी आगे अगर पार्टी नहीं गई तो आने वाले दिनों में सरकार के लिए और पार्टी के लिए, दोनों के लिए मुश्किल हो सकती है। सुष्मिता। बिल्कुल राकेश, और क्या कुछ राजनीतिक का जो है परिवेश है वो भी हम आपसे बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राजेश भी जुड़े हुए, राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, देखिए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो भी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे हैं और वो सीधे राजभवन के लिए कूच कर चुके हैं। राजेश, वहां राज्यपाल के आगमन को लेकर क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था और राज्यपाल के आगमन को लेकर क्या कुछ और जानकारियां आपके पास? देखिए यहाँ पर जो मुख्य द्वार है, यहाँ इस मुख्य द्वार के पास सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सभी का प्रवेश इधर से ही है। अभी राजभवन में राज्यपाल के प्रवेश का अभी होना है और चूंकि ये इस सारा जो दृश्य हम दिखा रहे हैं वो मुख्य द्वार का है और इधर से ही राज्यपाल जाते हैं। तो राज्यपाल वहाँ से डिपार्चर हुआ होगा, तो यहाँ पर अभी सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं
तमाम जितने भी पुलिस, जिला, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो ये तैयारी हो रही है, राज्यपाल यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद फिर कार्यक्रम जो निर्धारित है शपथ ग्रहण समारोह का वो होगा। तो ये इनका इंतजार किया जा रहा है। वैसे जो जिन्हें शपथ लेना है वो भी पहुंच चुके हैं, उनके समर्थक पहुंच चुके हैं, परिवार के लोग पहुंच चुके हैं, बहुत सारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता, चाहे कांग्रेस के हों, जेवीएम के, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जिन्हें एक एक करके अंदर भेजा गया है पूरी सुरक्षा जांच के बाद। तो थोड़ा इंतजार करना होगा। सुष्मिता। बिल्कुल राकेश, आप देखिए नजर बनाए रखिए और जैसे ही राज्यपाल वहां पर पहुंचते हैं वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। चलिए आपको सीधे वापस से राजेश का एक बार रुख करा लेते हैं, राकेश का रुख करा लेते हैं। राकेश देखिए, हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इन विधायकों का अंतरकलह हमें देखने को मिला। एक तरफ शपथ ग्रहण और दूसरी तरफ ये विधायकों की अहम बैठक जिसमें प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर मौजूद हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये तमाम कयास लगाए गए कि ये विधायक इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं, शपथ ग्रहण में शामिल होंगे या नहीं, और अब ये तस्वीरें स्पष्ट हो पाई है। लेकिन बस फिलहाल के लिए राकेश, फिलहाल के लिए स्थिति को नियंत्रित किया गया और प्रदेश प्रभारी के अनुरोध पर ये तमाम विधायक जो है वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन आगे की स्थिति भी खराब हो सकती है क्योंकि विधायकों की नाराजगी अब खुलकर देखने को मिल रही है। राकेश, राज्यपाल पहुंच गए, राज्यपाल है। चलिए राज्यपाल शायद वहां पर पहुंचने वाले हैं, इस को लेकर हम नजर बनाए हुए हैं कि राज्यपाल जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। और मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, हालांकि जिस गेट से उनको पहुंचना था उस गेट से ना पहुंचकर वो दूसरे कैमरामैन राजा से आएंगे कि राजा थोड़ा फोकस करे। तमाम जो गाड़ियां होती हैं मुख्यमंत्री के कारकेट में वो गाड़ियां पहले ही मूव कर चुकी है और कुछ और गाड़ियां इधर आ रही हैं। संभवतः कुछ और विधायक हो सकते हैं इन गाड़ियों में, हालांकि थोड़ी दूरी है, लेकिन हम लगातार फोकस किए हुए अपने कैमरामैन को, तो हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। महामहिम के भी पहुंचने का वक्त हो चुका है, तो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जाएगी। और जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं नाराजगी, तो देखिए कांग्रेस के लिए राहत की खबर यही है फिलहाल कि उनके जो विधायक जो नाराज चल रहे थे वो विधायक फिलहाल के लिए मान चुके। मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि फिलहाल के लिए वो मान चुके हैं और सिर्फ प्रभारी के निर्देश पर, उनके रिक्वेस्ट पर वो माने हैं। उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी अभी भी कायम है, क्योंकि ज्यादातर विधायक जिनसे बातचीत हो रही थी उनके बातों का लोबो लुबाब यही था कि नाराजगी अब भी कायम है। सिर्फ प्रभारी ने रिक्वेस्ट किया और उसी रिक्वेस्ट को मानते हुए वो तमाम लोग जो हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं, शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। सुष्मिता। बिल्कुल राकेश, इससे पर तो आज ये पूरी खबर हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आज ये बैठक होती है और इसके बाद ये तमाम विचार विमर्श और इसके बाद ये तमाम विधायक वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन आज की अगर मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर लेते हैं राकेश, एक बड़ी चुनौती थी चंपई सरकार के लिए और ये चुनौती कहीं ना कहीं फिलहाल के लिए पार करती हुई चंपई सरकार जो है वो नजर आई। 2 फरवरी को इन्होंने शपथ ग्रहण लिया, मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन ने, उनके साथ 2 मंत्रियों ने भी शपथ लिया और आज ये तमाम मंत्री जो है वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। राकेश देखिए, 1 साल से भी कम का कार्यकाल बचा हुआ है, चंपई सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। आने वाले चुनाव को लेकर कैसे ये जनता को रिझाने में जुटेंगे, क्योंकि चुनाव को लेकर एक बड़ी रणनीति जो है वो चंपई सरकार तैयार कर सकती है और आने वाले चुनाव को लेकर एक बड़ी चुनौती भी इनके लिए है। चुनौती कई लिहाज से है। देखिए, सरकार को लेकर भी चुनौती है और संगठन को लेकर भी चुनौती है, क्योंकि संगठन में उपाध्यक्ष के पद पर हैं वो, तो एक बड़ी जिम्मेवारी चंपई सोरेन को संगठन के तौर पर भी दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष के बाद एक बड़ा चेहरा उस संगठन में चंपई सोरेन का भी नाम आता है। तो उस लिहाज से भी देखें तो संगठन को भी एक साथ लेकर चलना होगा और सरकार को भी एक साथ लेकर चलना होगा। तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलना होगा, क्योंकि ये जो 1 साल का वक्त है, 1 साल से भी कम का वक्त है और उसके बाद आपको चुनाव में जाना है, तो उस लिहाज से ये जो 1 साल होगा उसमें आपको परफॉर्मेंस दिखाना होगा, आपको अपने मंत्रियों से काम करवाना होगा। तो ये चुनौती चंपई सोरेन के समक्ष है, उनकी सरकार के समक्ष है कि जो मंत्री आज शपथ ले रहे हैं
उनकी कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मंत्री डिलीवर करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो लंबित योजनाएं हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा धरातल पर कैसे लाया जाए, इस पर फोकस होगा। कई कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लाने की बात कही जा रही है कि ताकि सीधे जनता से कनेक्शन बढ़े, जनता से कनेक्ट हो और उसका सीधा लाभ चुनाव में मिले। तो तमाम तरह की चुनौतियों के बीच चंपई सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार अब से थोड़ी देर के बाद हो जाएगा। तमाम जो मंत्री हैं वो राजभवन पहुंच चुके हैं, जिनको शपथ लेना है, चाहे बेबी देवी की बात करें, हफीजुल हसन की बात करें, मिथिलेश ठाकुर की बात करें, तो तमाम ऐसे चेहरे देखिए लगातार हम दिखा रहे हैं कि कई लोग जो हैं वो अभी राजभवन पहुंच रहे हैं। तो ये तमाम चेहरे जो है वो पहुंच चुके हैं और जैसे ही महामहिम राज्यपाल पहुंचेंगे उसके बाद शपथ ग्रहण की जो शुरुआत है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत हो जाएगी। सुष्मिता। बिल्कुल राकेश, आप ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए और आप बने रहिए। राकेश और राजेश दोनों आप हम तक ये तस्वीरें पहुंचाते रहिए कि क्या कुछ हलचल राजभवन के बाहर, कैसे तरीके से इन विधायकों की प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके ठीक पहले एक महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की आज चली, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर साथ ही साथ तमाम दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहे और इन सभी की मांग कि अब जिस तरीके से रिपीटेशन देखने को मिला है कांग्रेस के मंत्री के कोटों में, तो इनको लेकर एक ये नाराजगी आज इन मंत्रियों को लेकर देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल आप देखिए इन तमाम विधायकों का प्रतिक्रिया हम आप तक पहुंचा पा रहे थे कि क्या कुछ कहना है इन तमाम विधायकों का। लेकिन इससे पहले जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि एक बैठक चल रही थी सर्किट हाउस में और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी और इन तमाम इशूज को लेकर चर्चा हो रही थी। इस पर प्रदेश प्रभारी का क्या कुछ कहना है, अनूप सिंह जो कि बेरमो से विधायक है उनका क्या कुछ कहना है और इरफान अंसारी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। बातें जो हमारे विधायकों से कलेक्टिवली हुई, कुछ जायज बातें इनकी थी, मगर उनको सुनने के बाद में हमने आपस में डिस्कशन किया। वो विद इन पार्टी हमारा कुछ मामलात है जो इनका कंसर्न था और उन कंसर्न्स को पूरी तरह से सुनने के बाद हमने इनको कहा कि अभी हमारे पास और भी टाइम आएंगे, आज के बाद भी टाइम आएंगे और हम उस पर आपस में मिल बैठ के जो सरकार के अंदर होंगे या सरकार के बाहर होंगे और जो भी इश्यूज थे वो सारे पब्लिक रिलेटेड थे, कोई व्यक्तिगत किसी का कोई इशू नहीं था। जो ये अपने फील्ड में जिस तरह से जो घटनाएं महसूस कर रहे हैं उन कठिनाइयों को लेकर इनको ज़्यादा कंसर्न था, चूँकि इसी साल के आखिर में फिर इनको पब्लिक के बीच में जाना था। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये एक नेचुरल, बरवक्त और सही इनका फैसला था कि आपस में मिल बैठ के वो चीज़ें इन्होंने कन्वे करने की थी जिसको पब्लिक फेस करना होता है। अल्टीमेटली तो उसी को पता होता है मैं क्या फेस कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर पास्ट की कोई ऐसी कमी पेशी इनको लगी थी, चाहे वो हमारे मंत्री है, कोलिशन के मंत्री है, इन टोटल सरकार है, जो इनके कंसर्न्स थे, तो हमने इनको फुल एश्योर किया कि ये सेटअप बनने दीजिए, जो आपके कंसर्न्स है मैं आता रहूँगा और कोलिशन के साथ में बात करके उनको तत्काल तो बातें हुई है और हमारे प्रभारी अमीर साहब ने कहा कि अभी हम लोग को चलना है तो हम लोग जा रहे हैं, उसके बाद वार्ता होगी। इरफान जी, प्रभारी जी ने कहा है कि निकट भविष्य में भी बहुत गुंजाइशी है, आज बातें घर की घर में हुई है, हम तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, वेट एंड वॉच कीजिए। नाराजगी दूर हुई है कि नहीं हुई है वो हमने प्रभारी जी को बता दिया। प्रभारी जी आला कमान तक पहुंचा चुके हैं, अब आला कमान डिसीजन लेगा तब हम लोग उस पर बात करेंगे। प्रभारी जी के निवेदन पर हम लोग जा रहे हैं। तत्काल तो बातें हुई है और हमारे तो प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और अनूप सिंह के साथ इरफान अंसारी का यह बयान सुन पा रहे थे कि बैठक के बाद इनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं थी। आइए सीधे आपके लिए चलते राजभवन, जहां से हमारे साथ संवाददाता विपिन उपाध्याय लगातार आप तक बने हुए हैं और तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। विपिन, देखिए एक बैठक चली, ये बैठक की तमाम तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई कि क्या कुछ बैठक के भीतर हुआ और इसके बाद प्रभारी जब निकलकर बैठक से बाहर आए तब उन्होंने कहा कि पब्लिक रिलेटेड टॉपिक्स पर जो है वो बातचीत हुई है, इशूज पर वहां बातचीत हुई है, लेकिन विधायकों के बयान तो ठीक विपरीत नजर आ रहे हैं। विपिन, जब ये राजभवन पहुंच रहे तब इनका कहना है कि जो इनकी परेशानियां थी, जो इनको जो दिक्कतों का सामना ये कर रहे थे, वे अब भी दूर नहीं हुआ, ये अब भी उस चीज की मांग कर रहे हैं। विपिन,
देखिए, सर्किट हाउस में जो नाराज कांग्रेस विधायकों की बैठक थी, उस बैठक में गुलाम अहमद मीर की मौजूदगी थी और प्रभारी ने कुछ घंटों के लिए हम यह कह सकते हैं कि इस विवाद को थामने की कोशिश की है। बैठक के बाद कांग्रेस प्रभारी ने साफ तौर पर कहा कि विधायकों की जायज मांग थी, जिस पर उन्होंने पार्टी के उचित फोरम पर अपनी बातों को रखा है। पूर्व का जो भी इनका अनुभव था, उससे नए प्रभारी को विधायकों ने अवगत कराया है कि किस तरीके से कई मंत्री इनका फोन नहीं उठाते थे। गठबंधन की सरकार में इन विधायकों की जो पूछ नहीं होती थी, तमाम विषयों से प्रभारी आज अवगत हुए और उसके बाद प्रभारी के मान मनोबल पर विधायक राजभवन पहुंचे हैं शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए। अनूप सिंह ने साफ कहा कि अभी प्रभारी के निवेदन पे हम राजभवन निकल रहे हैं और जो अपनी बातें हैं उसे केंद्रीय नेतृत्व को प्रभारी ने अवगत कराया है और आगे फिर मिल बैठकर ये विधायक तय करेंगे कि क्या होना है। प्रभारी ने भी साफ संकेत दिया है कि अभी आज का सेटअप पूरा हो जाने दीजिए और निकट भविष्य में जरूरत पड़ी तो काम को आधार बनाकर पार्टी मंत्री भी बदल सकती है। तो एक बड़ा बयान है प्रभारी का कि काम का आकलन वो खुद करेंगे, विधायक करेंगे और उसके आधार पर जरूरत पड़ी तो पार्टी फ्यूचर में मंत्री भी बदल सकती है। और इसके बाद तमाम विधायक राजभवन पहुंचे हैं। फिलहाल अब से थोड़ी देर के बाद राजभवन में शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। 9 लोगों को आज मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल का जो पहला विस्तार हो रहा है उसमें कांग्रेस कोटे से 3 और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से कुल 6 लोग जो हैं आज शपथ ग्रहण करेंगे। और झारखंड की राजनीति में लगभग 9 साल के बाद कैबिनेट का स्ट्रेंथ पूरा होने जा रहा है। पूरे 12 मंत्रियों के साथ झारखंड में सरकार अब आज के बाद फंक्शनल होगी। तो ये भी आज झारखंड के लिए एक बड़ा दिन है। बिल्कुल। विपिन, हम थोड़ा बात कर रहे थे जिस तरीके से ये बैठक चली और उसके बाद भूषण बाड़ा जब यहाँ पर राजभवन पहुंचते हैं, इरफान अंसारी पहुंचते हैं, तब इन्होंने खुलकर ये कहा है कि नाराजगी अब तक दूर नहीं हुई है और जरूरत पड़ी तो दिल्ली भी कुछ करेंगे। विपिन, बिल्कुल, ये दोपहर में ही विधायकों ने कह दिया था कि केंद्रीय नेतृत्व से वो हर हाल में मुलाकात करेंगे। प्रभारी ने, जैसा मैंने पहले बताया कि आज जो स्थिति बनी थी, जो नाराजगी का माहौल जिससे शपथ ग्रहण प्रभावित हो सकता था, विधायकों के नहीं जाने से बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल सकता था सरकार पर सवाल खड़े करने के लिए। तो इस लिहाज से फौरी तौर पर तत्काल जो संकट सामने था उसका निपटारा किया है। लेकिन जो विधायकों का बॉडी लैंग्वेज है वो अभी भी साफ संकेत कर रहा है कि विधायक जो है माने नहीं है, पर किसी तरीके से राजभवन आने के लिए मान गए हैं। यह संकेत अच्छे नहीं है। तो अगले शुक्रवार से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और उससे पहले आज जो भी बीते 4 घंटे में हुआ है वो सरकार की किरकिरी कराने के लिए विपक्ष को एक बड़ा मसौदा दे गया है। विपक्ष अब इस बात पर सरकार को आड़े हाथों लेगा और जो घटनाक्रम घटी है और जिस तरीके से जिन मंत्रियों पर यह आरोप लगा कि वो विधायकों का भी फोन नहीं उठाते हैं, अब उनके लिए भी आज के बाद का दिन आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रभारी का सख्त निर्देश उनको लगभग जा चुका है कि किसी भी कीमत पर पार्टी के विधायकों का अनदेखी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इस लिहाज से अभी फिलहाल किसी तरीके से विधायकों को राजभवन जरूर ला लिया गया है। राजभवन के शपथ ग्रहण समारोह में प्रभारी जरूर उन्हें मना कर ले आए हैं, लेकिन झारखंड में जो आज दोपहर से राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिली उसमें अगर हम ये कह दें कि कांग्रेस के नाराज विधायक मान गए हैं तो ये जल्दीबाजी होगा। कांग्रेस के विधायक फिलहाल राजभवन आने के लिए माने हैं और उनकी नाराजगी उनके चेहरों से साफ झलक रही है। बिल्कुल। विपिन, अब राजभवन आने के लिए तमाम विधायक जो है वो माने हैं ताकि किसी तरीके से आज शपथ ग्रहण हो और जो एकजुटता का परिचय लगातार गठबंधन की सरकार देती आई है वो परिचय आज भी हमें देखने को मिले। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहिए कि राजभवन के बाहर क्या वहाँ पहुंच चुके हैं। बन्ना गुप्ता पहुंच चुके हैं, जेएमएम के कई विधायक पहुंच चुके हैं। ठीक है, न्यूज़ 11 के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए तमाम लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। महज 15 ही गए हैं, दिलाई जाएगी। देखिए प्रभारी हैं वो पहुंच चुके हैं। अब आप ये तस्वीरें देख पा रहे थे, राजभवन से तमाम विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं। गुलाम अहमद मीर वहां पर पहुंच चुके हैं। विपिन उपाध्याय हमारे साथ राजभवन से लगातार बने हुए हैं, आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। विपिन, देखिए अब से थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण होगा और ऐसे में तमाम जो कांग्रेस के विधायक है जो नाराज चल रहे थे वे भी अब राजभवन पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से प्रभारी के निवेदन के बाद ये बात का जिक्र किया जा रहा है कि तमाम विधायक वहां पर पहुंचे हैं और अब से थोड़ी ही देर में राज्यपाल भी राजभवन पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिलेगा। विपिन,
देखिए, गवर्नर का इंतजार है। गवर्नर मुंबई से रांची लौट चुके हैं और अब से थोड़ी देर में राजभवन में उनका प्रवेश होगा और उसके बाद विधिवत जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राजभवन के बिरसा मंडप में जो 9 मंत्री हैं उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे और इसी के साथ झारखंड में मंत्रिमंडल का पूरा आकार जो है वो 9 साल के बाद 100% हो जाएगा। 12 मंत्रियों के का जो यहाँ की अहारता है झारखंड में, जो क्योंकि झारखंड में विधानसभा की सीटें 100 से कम है और देश का संविधान में ये प्रावधान है कि जिस राज्य में विधानसभा की सीटें 100 से कम होंगी वहां पर मुख्यमंत्री समेत कुल 12 मंत्री कैबिनेट में शामिल होंगे और जहां पर 100 या उससे अधिक विधानसभा की सीटें होती हैं वहां पर कुल संख्या का 15% मंत्रिमंडल का आकार होता है। तो इस लिहाज से झारखंड में 9.5 साल के बाद पूरा स्ट्रेंथ कैबिनेट का आज देखने को मिलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से इस बार जो पुराने मंत्री हैं उसमें से महिला एवं समाज कल्याण मंत्री जोपा मांझी का पत्ता कटा है और उनके जगह चाईबासा से तीसरी बार निर्वाचित होकर आए दीपक बिरुआ को पार्टी ने मंत्री के लिए अब उनका नाम आगे बढ़ाया है। लातेहार से जेएमएम के विधायक बैजनाथ राम को मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। वहीं शिबू सोरेन के छोटे बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन भी इस मंत्रिमंडल में मंत्री के पद की शपथ ग्रहण करेंगे। कांग्रेस ने वही पुराने 3 चेहरों पर फिर से दांव लगाया है, उन्हीं के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। तो जिस तरीके का माहौल आज देखने को मिला, खास करके कांग्रेस के अंदर कल देर रात से ही जो नाराजगी का भाव था वो आज खुलकर सामने आया। प्रभारी के साथ फिर विधायकों ने मुलाकात कर अपनी बातों को रखा। अभी भी विधायकों की नाराजगी दूर नहीं हुई है, वो किसी तरह मानकर राजभवन पहुंचे हैं। तो ये पहला विस्तार है हेमंत सोरेन के बाद जो चंपई सोरेन ने गद्दी संभाली थी झारखंड की सरकार की। उन्होंने 2 तारीख को जो आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता के साथ ओथ लिया था और आज उनका कुनबा मंत्रिमंडल का पूरा होगा। और उसके साथ जो जानकारी है कि बहुत जल्द जो कल स्थगित कैबिनेट था सरकार वो कैबिनेट आहूत करेगी। और सबसे बड़ी चुनौती, चलिए विपिन, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। आप देखिए राजभवन के भीतर की तस्वीरें हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राजभवन पहुंच चुके हैं आज के इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए। आपको एक बार वापस से नाम दोहरा देते हैं। देखिए, रामेश्वर राव, वैद्यराज राव, दीपक कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। I request Honorable Governor for permission to start the function. I request Honorable Governor to allow me to read out the order of appointment of Honorable Ministers designate. आदेश संख्या वेधा 2/2024 472 दिनांक 16/2/2024। मैं श्री पी राधाकृष्णन झारखंड का राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित व्यक्तियों को झारखंड राज्य का मंत्री एवं मंत्री परिषद का सदस्य नियुक्त करता हूं। श्री रामेश्वर राव, श्री दीपक बिरुआ, श्री बन्ना गुप्ता, श्री बद्दल,
श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, श्री बसंत सोरेन, श्री हाफिजुल हसन, श्रीमती बेबी देवी। हस्ताक्षरित सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल झारखंड। Order number by the 2/2024, 472, dated 16 February 2024. I, C.P. Radhakrishnan, Governor of Jharkhand, in exercise of powers vested in me under Article 164(1) of Constitution of India, appoint following persons as Minister and Member of Council of Ministers of Jharkhand State. Shri Rameshwar Oraon, Shri Deepak Birua, Shri Banna Gupta, Shri Badal, Shri Mithilesh Kumar Thakur, Shri Basant Soren, Shri Hafizul Hasan, Srimati Baby Devi. Signed, C.P. Radhakrishnan, Governor of Jharkhand. मैं माननीय मंत्री मनोनीत को शपथ ग्रहण हेतु क्रमवार आमंत्रित करता हूं। श्री रामेश्वर उरांव। मैं रामेश्वर उरांव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामेश्वर उरांव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। After signature. बैठे बैठे उनको लेट हिम सिट। बैठे बैठे
तो देखिए 2 फरवरी के बाद आज की ये तस्वीरें हम राजभवन के देख पा रहे हैं, जहां रामेश्वर उरांव जो है वो शपथ लेते हुए नजर आए मंत्री के तौर पर। मंत्रिमंडल विस्तार आज चंपई सरकार का। ऐसे में रामेश्वर उरांव मंत्री पद की शपथ लेते हुए ये तस्वीरें आप राजभवन के भीतर के देख पा रहे हैं और ये पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रामेश्वर उरांव को। एक के बाद एक तमाम विधायक जो है अब मंत्री पद की शपथ लेंगे। श्री दीपक बिरुआ जी। अब इसके बाद दीपक बिरुआ जी जो है जो वो अब शपथ लेंगे मंत्री पद की। मैं दीपक बिरुआ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं दीपक बिरुआ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। देखिए रामेश्वर उरांव ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। एक के बाद एक ये तमाम विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हुए आज राजभवन की आप ये तस्वीरें। दीपक बिरुआ ने भी अब मंत्री पद की शपथ ले ली है। तब इन नए विधायकों को जेएमएम ने मौका दिया है। दीपक बिरुआ जो है वे चाईबासा से आते हैं और आज उनका ये शपथ ग्रहण बतौर मंत्री। सबसे पहले रामेश्वर उरांव ने मंत्री पद की शपथ ली है और अब उसके बाद दीपक बिरुआ जेएमएम के कोटे से चाईबासा से आते हैं और अब ये मंत्री पद की शपथ लेते हुए राजभवन के भीतर की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। अभिनंदन और पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए दीपक बिरुआ जी को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन अपने कार्यों के निर्वहन को लेकर आज ये शपथ तमाम मंत्रियों का। श्री बन्ना गुप्ता। मैं बन्ना गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बन्ना गुप्ता
ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संवाहक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सुसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो अब देखिए बन्ना गुप्ता जो है वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे और इस बीच देखिए ये स्पष्ट हो गया है कि जब भाई सोरेन के कैबिनेट में भी 11 ही मंत्री होंगे। आज सिर्फ 8 मंत्री जो है वो शपथ ले रहे हैं, जब भाई सोरेन के कैबिनेट में भी 11 मंत्री ही होंगे। आज 9 मंत्रियों के शपथ लेने की चर्चा थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 8 मंत्री ही शपथ लेंगे। और इस बीच आप राजभवन से बन्ना गुप्ता जो कि पहले भी स्वास्थ्य विभाग संभाल चुके हैं हेमंत सोरेन के कार्यकाल में, श्री बादल सोरेन के कार्य के बाद अब देखिए एक के बाद एक रामेश्वर राव के बाद दीपक बुर्वा और इनके बाद बन्ना गुप्ता के बाद अब बादल पत्रलेख शपथ लेते हुए। मैं बादल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बादल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो बादल पत्रलेख मंत्री पद की शपथ लेते हुए इसके पहले कृषि विभाग संभाल चुके हैं बादल पत्रलेख हेमंत सरकार में, और अब चंपाई सरकार में भी कायम योगदान मंत्री पद को लेकर। कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं बादल पत्रलेख और चंपाई मंत्रिमंडल का ये विस्तार हो रहा है। कृषि विभाग इन्होंने पहले संभाला है और अब वापस से चंपाई सरकार में मंत्री पद की शपथ लेते हुए
बादल पत्रलेख की आपकी तस्वीरें राजभवन के भीतर देख पा रहे हैं। एक के बाद ये तमाम विधायक जो है वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। सबसे पहले रामेश्वर राव ने मंत्री पद की शपथ ली है, उसके बाद दीपक बिरुवा जी ने शपथ ली और एक के बाद एक ये तमाम मंत्री पद की शपथ राजभवन के भीतर की तस्वीरें। बन्ना गुप्ता जो कि पहले भी हेमंत सरकार में स्वास्थ्य विभाग संभाल चुके हैं, उन्हें भी वापस से ये जिम्मेदारी। चंपाई मंत्रिमंडल में भी ये विस्तार के दौरान तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जहां बन्ना गुप्ता ने तस्वीरों के माध्यम से हमें दिखा कि मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। और अब बादल पत्रलेख मंत्री पद की शपथ लेते हुए और पुष्प गुच्छ भेंट कर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मंत्री बादल पत्रलेख का अभिनंदन करते हुए। श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर। मैं मिथिलेश कुमार ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मिथिलेश कुमार ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मिथिलेश ठाकुर भी पुराने चेहरे हैं जिन्हें ये आज सदस्यता के बाद शपथ दिलाई जा रही है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मिथिलेश ठाकुर पहले भी हेमंत सरकार में संभाल चुके हैं और वापस से ये जिम्मेदारी दी जा रही है। चंपाई सरकार में मंत्रिमंडल का भी विस्तार आप देख पा रहे हैं, जहां मिथिलेश ठाकुर ने मंत्री पद की शपथ ली है और जिम्मेदारी बड़ी है। 21 साल से भी सरकार का कार्यकाल कम बचा हुआ है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, इन तमाम चुनावों के बीच आज ये तस्वीरें अब राजभवन के भीतर से देख पा रहे हैं, जहां 2 फरवरी को नेतृत्व परिवर्तन हुआ। चंपाई सोरेन ने बतौर मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली और इसके बाद आज यानी कि 16 फरवरी की ये तस्वीर हम अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं राजभवन से, जहां ये तमाम विधायक जो है वो मंत्री पद की शपथ लेते हुए। सबसे पहले रामेश्वर राव ने मंत्री पद की शपथ ली और इसके बाद दीपक बिरुवा जी ने शपथ ली है। बन्ना गुप्ता जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं हेमंत सरकार में, उन्हें वापस से ये जिम्मेदारी और मंत्री पद की शपथ। मिथिलेश ठाकुर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं शपथ लेते हुए और अब राज्यपाल उनका अभिनंदन पुष्पगुच्छ देते हुए करते नजर आए। श्री बसंत सोरेन। मैं बसंत सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं झारखंड राज्य के प्रति मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या देश द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो बसंत सोरेन ने भी शपथ ली है। मैं बसंत सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो बसंत सोरेन बतौर मंत्री के तौर पर आज शपथ लेते हुए बसंत सोरेन जेवन से विधायक है, दुमका उपचुनाव जीत कर सदन में पहुंचे हैं। इन्होंने 2020 में दुमका उपचुनाव में जीत हासिल की थी। बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मंत्री लुइस मरांडी को लगभग 7,000 वोट से इन्होंने हराया था। दुमका सीट हेमंत सोरेन के छोड़ने से खाली हुई थी। आपको बताएं कि 2019 विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका और बरहेट दोनों ही जगह से चुनाव लड़ा था। वो दोनों जगह से विजयी रहे थे। बाद में उन्होंने दुमका का सीट खाली कर दिया था, जिसकी वजह से वहां उपचुनाव हुए थे। बसंत सोरेन जेएमएम सुप्रीमो दिसोम गुरु शिबू सोरेन के छोटे बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई, राजनीति में सोरेन परिवार के छठे सदस्य। बसंत सोरेन ने 2016 में राज्यसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2016 राज्यसभा चुनाव के बाद बसंत सोरेन संगठन स्तर पर लगातार काम करते रहे और इस दौरान उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। कई बार प्रयास लगाते रहे, लेकिन संगठन के मजबूती की कवायद में वो जुटे रहे। दुमका क्षेत्र में वो लगातार सक्रिय रहे हैं। इसी का नतीजा रहा है कि 2020 उपचुनाव में पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था और वे जीत कर पहली बार विधायक जो है 41 साल की उम्र में बने। पुष्प भेंट करते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बसंत सोरेन को बतौर मंत्री पद की श्री हफीजुल हसन। अब हफीजुल हसन मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं भारत के आइन के जरिए कायम दस्तूर हिंद के ताईं इत्काद रखूँगा और इसका वफादार रहूँगा। मैं हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूँगा। मैं रियासत झारखंड के वजीर के हैसियत से अपने फ़राइज को सदाकत व वफादारी से अंजाम दूँगा और मैं बिला किसी खौफ या जानबदारी, लगाव या अदावत के हर तरह के लोगों के साथ दस्तूर हिंद और आइन के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूं कि रियासत झारखंड के वजीर की हैसियत से मैं बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी शख्स या इस खास को किसी मामले में जो मेरे जेर गौर लाया जाएगा या जिसका मुझे बतौर रियासती वजीर के इल्म हो कि इतला किसी को नहीं दूंगा या इसको जाहिर नहीं करूंगा, सिवाय ऐसी सूरत में जबकि मुझे बतौर वजीर मेरे फ़राइज की बाज़ाब्ता सरे अंजाम दही के लिए ऐसा करना मतलूब हो।
हफीजुल हसन बतौर मंत्री शपथ लेते हुए। चंपाई मंत्रिमंडल का विस्तार और ऐसे में अब ये तमाम विधायक एक के बाद एक मंत्री पद की शपथ लेते हुए। हफीजुल हसन मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए और अब राजभवन की हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। बतौर मंत्री हफीजुल हसन ने चंपाई मंत्रिमंडल के विस्तार में अपनी शपथ ली है। और पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए हफीजुल हसन को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। राजभवन के भीतर की तस्वीरें। श्रीमती बेबी देवी। मैं बेबी देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान और प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं झारखंड राज्य की मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के विधि के अनुसार नहीं करूंगी। मैं बेबी देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय झारखंड राज्य की मंत्री के रूप में अपने मेरे विधि के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञान होगा उसके किस व्यक्तियों को तब की विषय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सिवाय निर्माण के लिए ऐसी करना चाहिए। अर्चित और अभी परिचय अथवा अपरिचित रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो बेबी देवी राज्य सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी हैं। बेबी देवी पहले राजनीति में इतनी एक्टिव नहीं थी, लेकिन उनके पति के गुजर जाने के बाद से वे राजनीति में उतरी और एक सक्रिय नेता के तौर पर निकलकर सामने आई हैं। बेबी देवी डुमरी में काफी सक्रिय दिखी हैं। पति जगन्नाथ महतो के निधन के बाद रिक्त पद पर वे मंत्री बनी। बेबी देवी ने साल 2023 में 3 जुलाई को राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली थी। जगन्नाथ महतो के गुजर जाने के बाद बेबी देवी से पहले ये शपथ ग्रहण की तस्वीरें आप राजभवन के भीतर के देख पा रहे हैं। हेमंत सरकार के कार्यकाल में दोनों विभाग हेमंत सोरेन ही संभाल रहे थे। हालांकि देखिए फिर राज्य सरकार ने उपचुनाव
होने से पहले ही बेबी देवी को मंत्री बनाने का फैसला ले लिया था। पति के गुजर जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी संभालने वाली बेबी देवी का जन्म धनबाद के गोमो से जीतलपुर गांव में हुआ है। बेबी देवी का संबंध एक किसान परिवार से है। और जिस समय बेबी देवी की शादी स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के साथ हुई, उसी दौरान महतो झामुमो के सक्रिय कार्यकर्ता और उभरते नेता भी थे। बेबी देवी राज्य सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी है। दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी है। बेबी देवी पहले राजनीति में एक्टिव नहीं थी, लेकिन उनके पति के गुजर जाने के बाद वे राजनीति में उतरी। बेबी देवी डुमरी में काफी सक्रिय दिखी हैं। पति जगन्नाथ महतो के निधन के बाद रिक्त पद पर वे मंत्री बनी। बेबी देवी ने पिछले साल 3 जुलाई को राजभवन में मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली थी। I request Honorable Governor for permission to conclude this function. सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। तो अब देखिए, अब तमाम विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। चंपई सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार भी अब हो चुका है। जेएमएम कोटे से 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। चंपई मंत्रिमंडल में 2 नए चेहरे जो है वो शामिल हुए। हालांकि देखिए, बातें थी कि 3 नए चेहरों को उम्मीदें थी कि नई मिलने वाली है। बसंत सोरेन और दीपक बिरुआ, ये 2 नए चेहरे जेएमएम में शामिल। कांग्रेस कोटे से 3 मंत्रियों ने शपथ ली है। रामेश्वर उरांव ने सबसे पहले शपथ ली, उसके बाद दीपक बिरुआ ने शपथ ली है। बन्ना गुप्ता ने इसके बाद शपथ ली, एक के बाद एक। बन्ना गुप्ता के बाद बादल पत्रलेख, मिथिलेश ठाकुर, बसंत सोरेन, हाफिजुल हसन और अंत में बेबी देवी ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। कांग्रेस कोटे से देखिए 3 मंत्रियों ने शपथ ली। जेएमएम से 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। और इन सब से एक चीज तो तय हो गई कि चंपई सोरेन की कैबिनेट में भी 11 मंत्री ही रहेंगे। आज सिर्फ 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। अब आप एक के बाद एक ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज कौन कौन से मंत्रियों ने शपथ ली। सबसे पहले रामेश्वर उरांव ने बतौर मंत्री शपथ ली। इसके बाद दीपक बिरुआ ने बतौर मंत्री शपथ ली है। बन्ना गुप्ता जो कि पहले भी हेमंत सरकार में कार्यकाल में कार्यभार संभाल चुके हैं बतौर मंत्री, आज वे भी वापस से मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए राजभवन के भीतर। और उनके बाद बादल पत्रलेख कृषि विभाग पहले ही हेमंत सरकार में संभाल चुके हैं, आज वापस से चंपई सरकार में चंपई के मंत्रिमंडल के विस्तार में आज उन्होंने शपथ ली। और बादल पत्रलेख के बाद देखिए मिथिलेश ठाकुर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इन्होंने पहले संभाला है और आज वापस से इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। बसंत सोरेन एक नया नाम जिसको लेकर कयास काफी तेज थी जेएमएम ने। हालांकि देखिए 3 नामों का चर्चा किया गया था कि ये 3 नाम बैद्यनाथ राम, दीपक बिरुआ और बसंत सोरेन, इन 3 लोगों को जेएमएम जो है इन 3 नए चेहरों को जगह देने वाली है। लेकिन चंपई सोरेन की कैबिनेट में भी 11 ही मंत्री होने वाले हैं। आज सिर्फ 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। बसंत सोरेन दुमका से आते हैं, जेएमएम कोटे से है और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बेटे और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के भाई हैं। बड़ी जिम्मेदारी बसंत सोरेन के हाथों और अब नए चेहरे को शामिल किया गया मंत्री पद के लिए। और इसके साथ ही हाफिजुल हसन ने भी
मंत्री पद की शपथ ली और अंत में बेबी देवी शपथ लेती हुई नजर आई। दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी है बेबी देवी। बेबी देवी पहले राजनीति में एक्टिव नहीं थी, लेकिन देखिए उनके पति के गुजर जाने के बाद से वे राजनीति में उतरी। बेबी देवी डुमरी में काफी सक्रिय दिखी हैं। पति जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से रिक्त पद पर मंत्री वे बनी और बेबी देवी ने पिछले साल यानी कि 2023 में 3 जुलाई को राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली थी। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजभवन, जहां से हमारे साथ संवाददाता विपिन उपाध्याय बने हुए, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, देखिए इस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि जेएमएम 3 लोगों को जो है वो नई जिम्मेदारी सौंपेगी। वैद्यनाथ राम का भी नाम सामने आया था, लेकिन अब देख लीजिए विपिन, चंपाई सरकार में भी 11 ही मंत्री होने वाले हैं। ये मंत्री भी जो है अधिकतम 12 मंत्रियों का जो कार्यकाल है वो हमने देखा था, लेकिन अब वैद्यनाथ राम भी बतौर मंत्री जो है वो शपथ लेते हुए नजर नहीं आए सदन के भीतर। जी देखिए, अंतिम समय में राजभवन के अंदर जब बैजनाथ राम का प्रवेश हो गया था उसके बाद उनका पत्ता कटा। जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों की जो नाराजगी थी और लगातार जो पुराने चेहरों को फिर से मंत्री बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस के विधायक अड़े थे, और साथ साथ उन्होंने ये भी बातें अपने प्रभारी के समक्ष रखी थी कि 12वां मंत्री जो जेएमएम के कोटे में गया है वो कांग्रेस के खाते में आना चाहिए और जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं होगा वो राजभवन नहीं जाएंगे। तो इस बीच ये मैसेज मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन तक भी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और विधायक दल के नेता ने दी, जिसके बाद अंतिम समय में मंत्री पद की शपथ लेने से चूक गए लातेहार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बैजनाथ राम। उनका नाम बजाबते जो लिखित सूची राजभवन को मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई थी उसमें उस नाम के फहरिस्त में बैजनाथ राम का भी नाम शामिल था, लेकिन जो विवाद दोपहर में पैदा हुआ उस विवाद को पाटने के लिए एक खाली पद का लॉलीपॉप सरकार ने जिंदा रखा है। इसी वजह से अंतिम समय में बैजनाथ राम जो पूरे तैयारियों के साथ राजभवन पहुंचे थे, उनके परिजन राजभवन आए थे, उनके क्षेत्र के लोग राजभवन पहुंचे थे बैजनाथ राम को मंत्री पद की शपथ लेते देखने के लिए, लेकिन जो विवाद उत्पन्न हुआ था उसका खामियाजा बैजनाथ राम को भुगतना पड़ा और जो 12वें को मंत्री के रूप में उनको शपथ दिलाई जानी थी वो उनकी हसरत जो है वो उनका जो सपना था वो पूरा नहीं हो सका और इस विवाद में बैजनाथ राम को मंत्री बनने से रोक दिया। तो एक बार फिर से जो सुबह से अटकलें थी कि फुल स्ट्रेंथ कैबिनेट का होगा वो रहने से चूक गया। 11वें मंत्री तक ही कैबिनेट का आकार जो है वो आज साकार हो पाया। बैजनाथ राम मंत्री पद की शपथ नहीं ले पाए, जो कि आज के शपथ ग्रहण समारोह के बाद की सबसे बड़ी खबर है। सुष्मिता, बिल्कुल। अब हमारे साथ राकेश भी जुड़ गए, एक बार राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए लगातार हम इस बात का चर्चा कर रहे थे कि वैद्यनाथ राम जो कि लातेहार से आते हैं, जेएमएम के कोटे से आते हैं, ये भी आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले थे, लेकिन अंतिम समय में जो है ये विस्तार हमें देखने को मिला और चंपाई सोरेन की कैबिनेट में भी 11 ही मंत्री होंगे और आज 8 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। राकेश, फिलहाल आप ये राजभवन की तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक बार वापस से विपिन का ही रुख कर लेते हैं, किसी कारणवश हम अपने संवाददाता राकेश का संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। विपिन, देखिए जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि आज 3 जेएमएम के विधायकों को ये जिम्मेदारियां सौंपनी थी, लेकिन इन सबके बीच बसंत सोरेन एक नया नाम शामिल हुआ है। विपिन, आज मंत्री पद के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी बसंत सोरेन के नाम, क्योंकि जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वे भी मंत्री पद की शपथ लेंगे और इस पर कहीं ना कहीं ये सफलता भी मिली और मंत्री पद के लिए आज बसंत सोरेन ने भी शपथ ले ली है। एक बड़ी जिम्मेदारी है बसंत सोरेन के भी हाथों। जी बिल्कुल सुष्मिता, गुरु जी के परिवार के तीसरे शख्सियत आज से बसंत सोरेन हुए जिनको कि सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला है। आज चंपाई सोरेन के मंत्रिमंडल के विस्तार में गुरु जी के छोटे बेटे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने भी मंत्री के पद के लिए शपथ ग्रहण की है। राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाया है और जिस तरीके से 2020 में दुमका में हेमंत सोरेन के द्वारा विधानसभा की सीट 2 जगह से जीतने के बाद जब हेमंत
सोरेन ने दुमका छोड़ा था, उस वक्त 2020 में उपचुनाव में तकरीबन 5,500 वोटों से दुमका से बसंत सोरेन ने जीत हासिल की थी बीजेपी के लुइस मरांडी को हराकर। और अब जो विपरीत परिस्थिति 31 जनवरी को झारखंड में देखने को मिली, हेमंत सोरेन को पूछताछ के बाद ईडी ने कस्टडी में लिया, उनका इस्तीफा हुआ। चंपई सोरेन ने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की बागडोर संभाली। आज उनके मंत्रिमंडल का विस्तार, पहला विस्तार, जिसमें 8 मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। अंतिम समय में बैजनाथ राम का पत्ता कटा, लेकिन बसंत सोरेन गुरुजी के परिवार के तीसरे शख्सियत जिनको कि राज्य में सरकार में शामिल होने का मौका मिला है। गुरुजी 3 बार राज्य में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं गुरुजी। हेमंत सोरेन 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका उन्होंने निभाई थी और अब तक सदन में बतौर दुमका विधायक की हैसियत से जेएमएम के का प्रतिनिधित्व करने वाले बसंत सोरेन अब आज से झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री के ओहदे में आ गए हैं। अब से कुछ देर के बाद सभी जो मंत्रियों ने आज पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है, उनके बीच विभागों का बंटवारा होगा। यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब सबकी नजरें विभागों के बंटवारे पर है। जो एक चर्चा है कि क्या 2 डिप्टी सीएम का ओहदा बसंत सोरेन और आलमगीर आलम को मुख्यमंत्री देंगे, ये तमाम चीजें विभागों के बंटवारे के वक्त तय होगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर है कि चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल के विस्तार में अंतिम समय में बैजनाथ राम जगह बनाने से चूक गए। कांग्रेस का दबाव यहाँ पर सबसे बड़ा कारण बनकर सामने आया कि राज्यपाल तक उनका नाम जाने के बाद, उनके नाम का शपथ ग्रहण का वारंट निर्गत होने के बावजूद राजभवन आने वाले बैजनाथ राम खाली हाथ बैरंग लौटेंगे राजभवन से, बतौर विधायक गए थे और जो हसरत थी कि मंत्री बनकर राजभवन से निकलेंगे वो संभव नहीं हो पाया। विवादों ने बैजनाथ राम को मंत्री बनने से रोका है, लेकिन गुरु जी के परिवार के तीसरे शख्सियत के रूप में जिन्हें सरकार में ओहदा मिला है, बसंत सोरेन ने भी आज पदभार ग्रहण किया है। सुष्मिता, बिल्कुल, देखिए अब अंतिम रहते रहते बैजनाथ राम ने अब देखिए मंत्री पद की शपथ नहीं ली, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी बसंत सोरेन को मिल चुकी है। विपिन, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ राकेश जुड़ चुके हैं, एक बार राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए जेएमएम ने कहा कि ये 3 विधायकों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और ये 3 नए विधायक ऐसे होंगे जो नए मंत्रिमंडल विस्तार में इनके नाम जो है वो शामिल किए जा रहे थे। लेकिन अंतिम समय में जो हमें कलेश कांग्रेस के भीतर देखने को मिला, क्या कह सकते हैं इसी का नतीजा आज हमें राजभवन के भीतर देखने को मिला और बैद्यनाथ राम ने अंतिम समय में आज मंत्री पद की शपथ नहीं ली है? राकेश, चलिए वापस हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल इश्यूज के कारण हम अपने संवाददाता राकेश से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन विपिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विपिन से बातचीत कर रहे हैं कि आज जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार हमें देखने को मिला है, अगली चुनौती विभाग की बंटवारे की होगी। लेकिन आज एक बार बात कर लेते हैं विपिन की जो नए चेहरे शामिल किए गए आज के इस मंत्रिमंडल विस्तार में। बसंत सोरेन का जिक्र हमने कर लिया, बसंत सोरेन किस तरीके से राजनीतिक में प्रभावी रहे हैं उनका जिक्र हमने कर लिया है। दीपक बिरुआ जेएमएम से आते हैं, चाईबासा से हैं, इनको भी आज मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया गया है। विपिन जी देखिए सुष्मिता, ये दूसरा मौका है जब अंतिम समय में मंत्री बनने से कोई विधायक चूक गया। मैं आपको 2019 के बाद जो पहला मंत्रिमंडल का विस्तार हेमंत सोरेन की जब सरकार चल रही थी, उस वक्त जब हो रहा था 27 जनवरी 2020 को, उस दिन के 28 जनवरी 2020 को जो ओथ हुआ था, उस ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने कोटे से दीपक बिरुआ का नाम तय कर रखा था उस वक्त शपथ ग्रहण करने के लिए, लेकिन जैसे ही कांग्रेस कोटे से किसी महिला विधायक का नाम मंत्री के ओहदे के लिए नहीं गया था, उस बीच आनन फानन में उस वक्त हेमंत सोरेन ने महिला कोटा को बरकरार रखने के लिए जोबा मांझी को मंत्री पद का शपथ दिलाया था। उस वक्त दीपक बिरुआ चूक गए थे और अब जब फिर से मंत्रिमंडल के विस्तार का मौका आया तो क्योंकि मंत्रिमंडल में महिला कोटे से बेबी देवी का प्रतिनिधित्व था, इस लिहाज से जो कोल्हान प्रमंडल से जो सबसे प्रमुख चेहरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के माने जाते हैं, दीपक बिरुआ जो लगातार 3 मर्तबा वहां से विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, उनको पार्टी ने मंत्री का ओहदा दिया है।
विधायी प्रक्रिया में काफी जानकार व्यक्ति है दीपक बिरुआ, और जिस तरीके से बीते दिनों गाहे बगाहे जब विवाद जैसी बात आती थी तो ये कहा जाता था कि कोल्हान में नाराजगी है, और उस नाराजगी में दीपक बिरुआ का नाम बड़े तेजी से सामने आता था। इस लिहाज से एक सधे हुए व्यक्तित्व को भी यहाँ पर साधा गया है, और एक तरह से कहे तो इतिहास ने खुद को दोहराया है। उस वक्त अंतिम समय में दीपक बिरुआ रह गए थे, जोबा मांझी मंत्री बन गई थी, इस बार जोबा मांझी चूक गई और उनकी जगह दीपक बिरुआ ने ले लिया है। बिल्कुल, तो चलिए इतिहास दोहराया गया, और ये जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विपिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कि आज मंत्रिमंडल विस्तार चंपई सरकार की हुई है और किन्हें जगह दी गई। एक बार वापस से हम आपको जिक्र कर देते हैं। रामेश्वर उरांव ने मंत्री पद की देखिए शपथ ले ली है। चंपई मंत्रिमंडल में 12वें मंत्री का पद देखिए फिर से खाली रह गया है, और 11 मंत्री होंगे चंपई सरकार में। मंत्रिमंडल में नाम आने के बाद भी वैद्यनाथ राम को शपथ जो है वो नहीं दिलाई गई है। कांग्रेस के प्रेशर पॉलिटिक्स का कारण माना जा सकता है कि आज वैद्यनाथ राम ने शपथ नहीं ली है। चंपई मंत्रिमंडल में 12वें मंत्री का पद फिर रहा खाली, और अब ये तस्वीरें आप राजभवन से देखिए, एक के बाद एक अब ये तमाम गाड़ियां राजभवन के बाहर निकलती हुई। हाफिजुल हसन ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। राजभवन के बाहर की तस्वीरें आपको दोहराए कि देखिए 11 मंत्री होने वाले हैं चंपई मंत्रिमंडल में, और ऐसे में आज 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। रामेश्वर उरांव सबसे पहले शपथ लेते हुए नजर आए। बन्ना गुप्ता के उन्होंने ये शपथ ली। चंपई मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ। 11 मंत्रियों ने शपथ ली है, और आज वापस से जो कहा जा रहा था कि लगभग 9 सालों के बाद आज ये मंत्री का जो कोटा है वो पूरा होगा, यानी कि 12 मंत्री जो है वो शपथ लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 11 ही मंत्री आज शपथ लिए, और आज 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। 3 मंत्रियों ने पहले ही शपथ ली चुकी थी, जिनमें 2 फरवरी को हमने ये तस्वीरें देखी थी। आप तक लगातार ये तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं और डिटेल्स पहुंचा रहे हैं कि आज किस तरीके से राजभवन के भीतर ये तस्वीरें हमें देखने को मिली, और एक के बाद एक मंत्रियों ने शपथ ली। सबसे पहले रामेश्वर राव ने ये शपथ ली है, और आगे भी आप तक ये तमाम तस्वीरें हम पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ सहयोगी अनुष्का जुड़ रही हैं, आगे आप तक ये तमाम डिटेल्स और जानकारियां आप तक पहुंचाएंगी। बिल्कुल, धन्यवाद सुष्मिता। और देखिए कि किस तरीके से आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, और 8 विधायकों ने आज शपथ ली है। तो देखिए रामेश्वर राव, दीपक, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, मिथिलेश ठाकुर, बसंत सोरेन, हाफिजुल हसन, बेबी देवी, इन सभी विधायकों ने आज मंत्री की जो है शपथ ली है। तो राजभवन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि सभी मंत्रियों ने आज शपथ ले ली है। तो देखिए ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं हम राजभवन की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि मंत्री मंडल का विस्तार हुआ, सभी मंत्री का शपथ लिया, और अब देखिए सभी जो है बाहर निकल रहे हैं। ये गाड़ियां जो है राजभवन से निकलती हुई हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर राजभवन की, राजभवन के बाहर सभी गाड़ियां निकल रही है, और मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। सभी मंत्रियों ने शपथ ले ली है, और
और देखिए जिस तरीके से रघुवर दास के समय से जो 12वां मंत्री पद था वो खाली रहा और इस बार भी जो है ये 12वां मंत्री पद खाली ही रहा। और आपको बता दें कि पहले 9 मंत्री जो है आज शपथ लेने वाले थे, लेकिन एन वक्त पे जो है 8 मंत्री ही शपथ ले पाए और एक नाम जो था वैद्यनाथ राम का वो जो है हट गए और 8 मंत्रियों ने आज शपथ ली। चंपाई मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और सभी मंत्रियों ने शपथ लिया। जेएमएम कोटे से 5 मंत्रियों ने शपथ ली और कांग्रेस से 3 मंत्रियों ने शपथ ली है। और वही देखिए आप जेएमएम से 2 नए चेहरे सामने आ रहे हैं। बसंत सोरेन, दीपक बिरवा, ये 2 नए चेहरे जेएमएम की तरफ से इस बार देखने को मिले और नए चेहरे ने जो है मंत्री की शपथ ली है। और देखिए दीपक बिरवा के बारे में आपको बताया कि चाईबासा से विधायक है, वही दुमका से जो है बसंत सोरेन विधायक है। और बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं, बादल पत्रलेख कृषि मंत्रालय संभाल रहे थे, हाफिजुल हसन खेल मंत्री। और देखिए आज मंत्री की शपथ सभी ने ली है। और कांग्रेस में जो है कोई भी नए चेहरे इस बार नहीं आए। कांग्रेस के 3 मंत्रियों ने शपथ ली और वही पुराने चेहरे को इस बार जो है रिपीट किया गया है। कांग्रेस ने अपने पुराने चेहरे को जो है बरकरार रखा है और किसी भी नए चेहरे को इस बार मौका नहीं दिया गया। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस से इस बार नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। सभी ने दावा ठोका था कि उन्हें जो है ये मंत्री पद की शपथ दिलाई जाए, मंत्री की जो है पोजीशन दी जाए, लेकिन नए जो है चेहरे को मौका नहीं दिया गया और पुराने ही चेहरे जो है इस बार रिपीट किए गए हैं और वही सारे चेहरे इस बार कंटिन्यू रहेंगे। तो रामेश्वर राव सबसे पहले उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली और देखिए वित्त मंत्री है रामेश्वर राव, लेकिन अभी फिलहाल आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। राजभवन की तस्वीर देखिए, सभी मंत्री पद की शपथ लेने के बाद राजभवन से निकलते हुए और एक एक कर सारी गाड़ियां जो है वो निकल रही है। और सबसे आखिर में आपको बताया कि बेबी देवी ने शपथ ली है। सबसे पहले रामेश्वर राव ने शपथ ली और उसके बाद दीपक बिरवा ने जो है शपथ ली है। बन्ना गुप्ता ने शपथ ली, बादल पत्रलेख फिर आए, मिथिलेश ठाकुर आए, बसंत सोरेन आए, हाफिजुल हसन आए और सबसे आखिर में बेबी देवी ने शपथ ली, जो कि जेएमएम कोटे से मंत्री हैं। हाफिजुल हसन वो भी जेएमएम कोटे से है। खेल मंत्री बसंत सोरेन जेएमएम से है। दुमका विधायक मिथिलेश ठाकुर, फिर बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, दीपक बिरवा, रामेश्वर राव, इन सभी ने आज मंत्री पद की शपथ ली और जेएमएम में
5 में से 2 नए चेहरे, दीपक बिरुआ और दूसरा बसंत सोरेन। जो है आज मंत्री की शपथ लिए। आपको बता दें कि पहले 9 मंत्री पद की शपथ होने वाली थी, लेकिन लास्ट में 8 मंत्री पद की शपथ ली गई। और देखिए चंपाई मंत्रिमंडल का ये विस्तार, जेएमएम कोटे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मंत्री पद की शपथ ली। और उसके बाद जेएमएम कोटे की मंत्री बेबी देवी ने भी शपथ ली। और सबसे पहले आपको बताएं रामेश्वर राव ने जो है शपथ ली। उसके बाद दीपक बिरुआ ने शपथ ली है। बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, मिथिलेश ठाकुर, बसंत सोरेन, हफीजुल हसन और बेबी देवी। आपको बता दें कि जेएमएम कोटे से है दीपक बिरुआ और बसंत सोरेन, जो कि नए चेहरे जेएमएम कोटे से इस बार मंत्री पद की शपथ ली है। बन्ना गुप्ता ने भी जो है मंत्री पद की शपथ लिया। कांग्रेस से 3 जो है नाम थे, जो कि पुराने ही नाम है। इसमें कोई नए चेहरे देखने को इस बार नहीं मिले। और देखिए राजभवन के बाहर की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। अभी आप बताया भी हमने कि मंत्री मंडल का विस्तार हुआ, सभी विधायकों ने शपथ ली और देखिए सभी अब राजभवन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक एक कर सारी गाड़ियां निकल रही है राजभवन से। चंपाई सोरेन की कैबिनेट का विस्तार, बसंत सोरेन, दीपक बिरुआ समेत 8 मंत्रियों ने आज शपथ ली। झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार के कैबिनेट विस्तार में 8 मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह जो है आज हुआ। और देखिए राजभवन के बाहर की ये तस्वीर, गाड़ियां सभी निकल रही है, सभी विधायकों का जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो समाप्त हो चुका है। सभी ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। देखिए सबसे अंत में बेबी देवी ने शपथ ली। सबसे पहले रामेश्वर राव ने शपथ ली है। और जुमरी के विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता रहे जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने हफीजुल हसन के बाद शपथ ली है। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद बेबी देवी को हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया था। वही हफीजुल हसन ने बेबी देवी से पहले शपथ ली थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से हफीजुल हसन ने शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हफीजुल हसन हेमंत सोरेन की कैबिनेट में खेल मंत्री थे। उन्होंने उर्दू में शपथ ली है। फिर उनके पहले बसंत सोरेन जो है वो मंत्री बने। शिबू सोरेन के पुत्र और हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन ने भी मंत्री पद की शपथ ली। वह पहली बार मंत्री बने हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनसे पहले फिर मिथिलेश ठाकुर ने शपथ ली। हेमंत सोरेन की कैबिनेट में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री रहे गढ़वा के विधायक मिथिलेश ठाकुर ने राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।